नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विकास कुमार पांडे आप लोगों के सामने एक नए एनर्जी के साथ अपने शब्दों में ला की भाषा को समझने के लिए, ला की भाषा को समझाने के लिए पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, लगे रहो तुम अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिलेगी सफलता एक न एक दिन, जीते जी या मर जाने पर। आज आप लोगों के बीच आईपीसी के उस अपराध की चर्चा की जाएगी जो अपराध किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है। यानी इस अपराध जिसकी हम आप लोगों के बीच आज चर्चा करने जा रहे हैं, इस अपराध को करने के लिए सबसे प्रमुख विषय होगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। क्योंकि जब तक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं मिलेंगे तब तक इस अपराध का होना संभव नहीं है, क्योंकि इस अपराध का नाम ही है आपराधिक षड्यंत्र। आईपीसी के अध्याय 5A में इस आपराधिक षड्यंत्र के बारे में चर्चा की गई है और इस आपराधिक षड्यंत्र को इतना बखूबी तरीके से आप लोगों के सामने रखा गया है जिसको आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इस आपराधिक षड्यंत्र के बारे में क्या कहा जाता है आईपीसी के चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 5 पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 5A में सबसे पहले सेक्शन 120A की चर्चा की गई है। उस 120A में यह दिखाया गया है, यह परिभाषित किया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, अवैध कार्य का तात्पर्य क्या हुआ? जिसे विधि करने से मना करती है उस कार्य को हम अवैध कार्य कहते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऐसे किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य क्या कहलाएगा? आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। और चलिए इसके आगे एक कंडीशन और देखते हैं। हम अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं तो आपराधिक षड्यंत्र। कार्य अवैध नहीं है लेकिन हम अवैध साधनों से करने के लिए सहमत होते हैं तो भी आपराधिक षड्यंत्र। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को जो अवैध है करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसे अपराध को हम आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। और यदि वह अवैध कार्य न हो फिर भी अवैध साधनों से करने के लिए सहमत होते हैं तो भी वह कार्य आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। ये आईपीसी की धारा 120A जो कि आप लोग की स्क्रीन पे दिख रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए इसमें हम एक और बात को स्पष्ट करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र के लिए आवश्यक नहीं है कि जो सहमति थी वो पूर्ण रूप से एकदम प्रबल कार्य को करने के लिए थी। उस कार्य को करने के लिए थोड़ा बहुत कदम भी बढ़ा दिया जाए तो वह कार्य आपराधिक षड्यंत्र ही कहलाएगा। आप बच नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि यदि 2 व्यक्ति के बीच इस बात पे सहमति होती है कि हम लोग मिल करके बैंक लूटेंगे, हम लोग मिल करके बैंक लूटेंगे। आपका यह कार्य है कि आप गेट पे खड़े होकर के देखते रहना कि कोई व्यक्ति आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। हम लोगों ने आपस में मिल करके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड किया और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड करके हम लोगों ने षड्यंत्र किया कि हम जाके बैंक लूटेंगे। हम लोगों की प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो चुकी है और हम लोगों ने जो कार्य किया यदि हम उसमें सफल हो जाते हैं तो भले ही उस व्यक्ति ने लूट का कार्य न किया हो जो गेट पे खड़े होकर के देख रहा था, लेकिन वह भी पूर्ण दायित्व के सिद्धांत से बधेगा। यानी उसे भी उतना ही सजा दिया जाएगा जितनी सजा बैंक लूटने वाले को मिलती, क्योंकि हम सब मिल करके उस कार्य के निष्पादन को करने में सहयोगी बने। इसलिए आपराधिक षड्यंत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना नितांत आवश्यक है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब आप समझिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि कार्य को घटित करने के ठीक पहले उस कार्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपने दिमाग को एक साथ मिला लेना। यानी जबान तो 500 लेकिन शब्द एक निकलेगा। अब समझ में आ रही है बात? यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए सबसे प्रमुख विषय यह है कि हमारी संख्या भले कितनी भी हो लेकिन हमारे
जो कृत्य है, हमारा जो कार्य है, उस कार्य का परिणाम एक निकलेगा और वह कार्य का परिणाम क्या होगा, जिसके लिए हम लोगों ने आपस में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। तो आप देख पा रहे हैं। और इसके लिए जहाँ तक दंड की बात कही जाए तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दंड की जो व्यवस्था की गई है वो 3 कैटेगरी में है। मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपराधिक मानव, सबसे पहले मृत्युदंड से संबंधित अपराध के लिए यदि षड्यंत्र किया जाएगा तो क्या कंडीशन होगी। नंबर 2, अगर हम आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करते हैं तब क्या कंडीशन होगी। नंबर 3, यदि हम 2 वर्ष तक की अवधि के लिए षड्यंत्र करते हैं, 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए षड्यंत्र करते हैं तो सज़ा कितनी होगी। यदि इसके लिए कहीं एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया है तो जिस चीज़ का हम षड्यंत्र कर रहे हैं उतनी सज़ा हमको दी जाएगी। बात क्लियर हो रही है। और इसके अन्यत्र किसी भी अपराध की यदि हम करने के लिए दुष्प्रेरण करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम सज़ा 6 महीने या जुर्माना या दोनों, इसकी व्यवस्था एक्ट में दी गई है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से आपराधिक षड्यंत्र को समझा, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में जाना। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं। उस केसेस में मैं स्क्रीन पे उस केसेस का स्क्रीनशॉट आपको रख देता हूं, आप उसको देखिएगा। इस केस में एक बात स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दी गई कि यदि कोई अकेला व्यक्ति किसी अपराध में, किसी अपराध से तात्पर्य हमारा इस आपराधिक षड्यंत्र से है, केवल अकेला व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में यदि फंस जाता है तो कोर्ट उसको सज़ा नहीं देगी, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच आकर के अपराध के बारीकियों से आप लोगों को रूबरू कराता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।